ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नुक्ता के साथ मैं हूं मोहम्मद यूनुस अली नूर और आप देख रहे हैं आईना न्यूज। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त पाकिस्तान में खूब मौजूए बहस बना हुआ है और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि शंघाई ताउन तंजीम क्या काम कर रही है, इसके क्या मकासद हैं और पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदे ले रहा है और क्या मज़ीद फ़ायदे ले सकता था जो अपनी कमज़ोर हिकमत अमली के बायस नहीं ले सका। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम 2003 में वजूद में आती है, जिसको चाइना और रूस के जो कोलैबोरेशन है उसमें से ये वजूद में आती है, इसको स्टेबल किया जाता है। और आज की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल 10 ममालिक हैं जो इसके मेंबर हैं और पाकिस्तान और इंडिया ने 2017 में इसको परमानेंटली ज्वाइन किया। इसके कुछ मुबस्सर ममालिक, कुछ डायलॉग कंट्रीज भी हैं, उनके बारे में भी जो है वो मजीद बात की जा सकती है, लेकिन इसके 10 जो मुस्तकिल मेंबर ममालिक हैं आज हम उन पर बात करेंगे। अगर शंघाई ताउन तंजीम के जो मकासद हैं या जो इसका एजेंडा है उसकी वन लाइनर बात की जाए तो इसका मकसद है कि सियासी, दफाई व इक़्तिसादी जो मामलात हैं उनके हवाले से काम करना और दुनिया में जो यक मुल्की सुपर पावर का नजरिया है उसके असर को ज़ायल करना। नाज़रीन, इसके काम को अगर मजीद डेप्थ में जाकर बयान किया जाए तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो इलाकाई तजारत है उसको फरोग दिया जाए। दुनिया में इस वक्त जितने भी ममालिक हैं, जब वो उनकी अपनी इलाकाई तजारत की बात करें तो उनकी इलाकाई तजारत जो है वो दुनिया की तजारत का या अपने इलाके की तजारत का जो ममालिक अपने जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ तजारत कर रहे हैं तो उनका बहुत बड़ा बड़ा पोर्शन है। अगर बात की जाए नॉर्थ अमेरिका की तो वो 57% अपनी इलाकाई तजारत करता है। अगर बात की जाए यूरोपीय यूनियन की तो 47% वो अपनी जो है वो इलाकाई तजारत को फरोग देता है। तो इसी तरह ये जो शंघाई ताउन तंजीम है इसका भी यही मकसद है कि जब हम रीजनल तजारत को फरोग देंगे तो उससे जो हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट की कंपेटिबिलिटी है वो भी बेहतर रहेगी और हमारे इलाके को भी फायदा होगा और जो हम इस वक्त दुनिया में यक मुल्की जो सुपर पावर का नजरिया जो है वो उसने अपनी दाक बैठाई हुई है, हम उसके भी असर को जायल कर सकेंगे। आज अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो एससीओ के 10 मुस्तकिल जो मेंबर ममालिक हैं पाकिस्तान की, उनके साथ टोटल जो ट्रेड है वो 24 अरब डॉलर की है। तो उसमें से 22 अरब डॉलर जो ट्रेड है वो चाइना के साथ है और उस 22 अरब डॉलर में से 2 समथिंग जो है वो अरब डॉलर एक्सपोर्ट की मद में है, जबकि 20 अरब डॉलर पाकिस्तान इंपोर्ट कर लेता है। हमारे जो सियासतदान हैं इनका ये अंदाजा करें कि इतना बड़ा खित्ता और उसके साथ ये 22 अरब डॉलर की जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें से 2 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट है और जो 20 अरब डॉलर की इनकी इंपोर्ट है। याद रहे कि दुनिया का कोई भी मुल्क जब अपने मुल्क को मजबूत करता है तो उसके 3 से 4 अवामल होते हैं अपने मुल्क को जो है वो बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है। दूसरा क्या होता है, आपने अपनी जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ानी होती हैं। तीसरा फिर क्या होता है कि आप टैक्सेस वगैरह लगाते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। तो चौथा फिर आ जाता है आईएमएफ के थ्रू या जो बैरूनी कर्जा देने वाले अदारे हैं उनके थ्रू आप कर्जे लेके तो आप अपने मुल्क को इन्वेस्टमेंट वाइज स्ट्रांग करते हैं और फिर उसके बाद जो है उससे पैसा कमा के फिर आप उसकी आमदनी से आप अपने मुल्क का अपने कर्जा उतारते हैं और फिर इस तरह मुल्क स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान जो है जो किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी की मजबूत एलिमेंट होता है वो एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान उसमें आप ये अंदाजा कर लें कि जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत एरिया है एक्सपोर्ट का, एससीओ जो तंजीम है उसके जो एक दायरा कार में रहकर जो एक्सपोर्ट करता है उसमें पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 2 अरब डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट कर पाता है चाइना को एससीओ मालिक में से और 20 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर लेता है। याद रहे कि इंपोर्ट हमेशा जो किसी भी कोई भी मुल्क है उसको नुकसान देती है, उसके रेवेन्यू को कट डाउन लगाती है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो अपना फॉरेन रिजर्व है वो बाहर बेचते हैं, उसके बाद फिर जो आप ड्यूटीज पे करते हैं और इस तरह से आप अपने मुल्क को गरीब कर रहे होते हैं। कोई भी मुल्क जो है वो कोशिश करता है कि उसका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल है उसका जो एक बैलेंस है उसको इस तनाजुर में रखा जाए कि मुल्क की जो एक्सपोर्ट हैं, बरामदात हैं, वो उसका बिल जो है वो हमेशा हैवियर हो देन इंपोर्ट बिल। बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आप यहाँ पे एक ही मुल्क से अंदाजा लगा लें कि एक मुल्क के साथ हम 22 अरब डॉलर की जो है ट्रेड करते हैं, उसमें से 2 अरब डॉलर जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं
और 20 अरब डॉलर जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं और अपना सारा इंपोर्ट बिल जो है उसको हैवियर कर लेते हैं, और यही पाकिस्तान के जो है वो तरक्की ना करने की वजूहात में से एक वजह है। नाज़रीन, उसी तरह फिर कुछ थोड़ी सी और ट्रेड बचती है, जैसे मैंने 24 अरब डॉलर की बात की है, तो उसमें से फिर 2-3 अरब डॉलर पीछे बच जाते हैं, वो डिफरेंट ममालिक के साथ है थोड़ी थोड़ी, जो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो नाज़रीन, इसी तरह अगर हम ये भी बात करें कि शंघाई ताउन तंजीम के एतबार से, तो शंघाई ताउन तंजीम जो है इसके मजीद मकासद में से जो है जितने भी SCO बोर्ड पे जितने भी ममालिक हैं कि वो आपस में बड़े अच्छे नेबरहुड हों, वो अच्छे हमसायगी हो उनके पास, फिर अच्छी तजारत करते हों आपस में, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी तलीम तवानाई और सियाहत के शोबों में बेहतरीन ताबन हो एक दूसरे को। तो ये मेन काम है जो शंघाई ताउन तंजीम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है वो इसमें अपने सियासी जो लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, उसमें मगन हमारे सियासतदान इक़्तिदार के जो है हवस में इस कदर मगन है कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस SCO जैसी इतनी बड़ी जो तंजीम है उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते। SCO तंजीम के बारे में अगर मज़ीद बात करें तो ये इतनी बड़ी तंजीम है कि बताया जाता है कि 80% जो दुनिया का रकबा है वो शंघाई ताउन तंजीम ममालिक के ज़ेरे असर आता है। अब 80% की अगर बात करें तो इसमें से कुछ डिस्प्यूट भी पाए जाते हैं, कुछ 70 कहते हैं, कुछ 60 कहते हैं, हम अगर 70 भी कह लें, किसी पूरी दुनिया का जितना भी रकबा है उसका 70% भी ये वो रकबा है जिस पर जो शंघाई ताउन तंजीम मेंबर ममालिक पर मुहित है। तो आप अंदाजा करें कि अगर हम इनके साथ अच्छे से ताउन करें, अच्छे से बात करें, और हम जो है वो हमें कितना एज हासिल है कि हम इस तंजीम का हिस्सा होते हुए इनसे किस कदर जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। लेकिन वो उस सूरत में अगर हम अपने जाती मफाद जो है उनको मुल्क की मफाद की बीम चढ़ाएं तो। लेकिन यहाँ पे हर चीज अपोजिट है, हम जो मुल्की मफाद है उनको अपने जाती मफाद की बीम चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर पाता। तो नाज़रीन, इसमें ये भी आपको बताते चलें कि 40% दुनिया की आबादी जो है वो इस तंजीम पर मुहित ममालिक में बसती है, और यहाँ का जो दुनिया की GDP है उसका 32% जो है वो इस तंजीम में जो है वो कैप्चर किया हुआ है। तो ये देखें कितनी बड़ी तंजीम है, लेकिन इससे हम क्या फायदा उठा रहे हैं, और हम फिर भी इतनी पस्ती में शिकार हैं। ये इस चीज की अक्कासी करता है कि हमारे सियासतदान जो है उनका ध्यान जो है वो काम की तरफ नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद और आप खुद को जो है वो मराआत देना, लग्जरी अपना मामलात में खुद को इंडल्ज करना। तो और अवाम को ये बताते रहना कि इस वक्त मुल्क में जो भी मामलात चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि IMF ने जो है वो हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं। ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर IMF जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ाने पे, फलां टैक्स लागू करने पे वो जो है वो इनको बाउंड कर सकती है, तो क्या IMF इस बात पे बाउंड नहीं करती कि अपनी मराआत को कम करें। अपना पिछले दिनों आपने एक छोटा सा इसहाक डार साहब का जो ऑफिस है उसके लिए 50 करोड़ रुपए रेनोवेशन के लिए आपने जो है वो लोग एलोकेट किए हैं। क्या ये जो है वो यहाँ पे IMF जो है वो पाबंदियां आयद नहीं करता, लेकिन क्या मजाल है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किसी ऐसे उससे काम ले लें कि जिससे पाकिस्तान का भला हो सकता हो। तो नाज़रीन, अगर मजीद बात करें तो इसमें जो 10 ममालिक हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर को जो है वो इसका जो है वो कॉन्फ्रेंस हो रही होगी इस्लामाबाद में, तो इसमें 10 ममालिक के वज़ीर आज़म जो हैं वो शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान ने जब नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म को दावत दी तो वहां से ये रिप्लाई इनको आता है कि जो दूसरे ममालिक के वज़ीर आज़म शरीक हो रहे होंगे, जबकि भारत जो है वो अपना वज़ीर तजारत जो है, ट्रेड मिनिस्टर जो है उनको वो भी टेलीफोनिकली वो ऑनलाइन जो है वो शिरकत करेंगे। तो नाज़रीन, अगर ये बात करें कि पाकिस्तान को मजीद क्या बेहतरी करनी चाहिए, तो उसमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट तो बढ़ानी ही चाहिए। स्पेशली चाइना के वज़ीर आज़म ने इस बात पे जोर दिया कि हम इस जो सेशन में हम जो अफगानिस्तान है
उनके साथ बात करने के लिए खित्ते में अमन के लिए जो है वो एक स्ट्रांग पॉलिसी बनाएंगे, जिससे खित्ते में दहशतगर्दी जो है उसका खात्मा किया जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान जिसको अफगानिस्तान से बहुत सारे जो मसाइल हैं वो जो काबिल जिक्र हैं, तो पाकिस्तान को उन पे बहस करके तो पाकिस्तान को अपने लिए जो है वो मजबूत एक हिकमत अमली बनाकर पाकिस्तान भी दहशतगर्दी से पाक हो जाए। और जितने भी वस्त एशिया हैं उनके ममालिक सारे इधर आ रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारे इधर आ रहे हैं। तो ये सारा जो वेस्ट एशिया है, इनके पास आपको पता है बंदरगाहें नहीं है, ये पाकिस्तान का जो रूट है वो इस्तेमाल करते हुए वहाँ यहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सिस्टम के तहत जो है वो अपनी जो एक्सपोर्ट मसनूआत हैं उनको रूट करते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान इस तनाजुर में उनके साथ कोई मजबूत पॉलिसी बनाकर अपनी जो ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक सिस्टम है, उसको भी मजबूत करे, ताकि हम वेस्ट एशिया का ये जो हमारा एज पॉइंट है उसको स्ट्रांगली जो है उसके ऊपर एक अपना होल्ड बनाकर तो यहाँ का जो बिजनेस है उसको कैप्चर कर सकें। जी तो नाज़रीन, ये थी शंघाई तावन तंजीम की तफसीलात, वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है और इसके क्या इसका जो है वो खित्ते में किरदार है। ये अहम इंफॉर्मेशन जो है वो अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, ताकि आगाही के इस सिलसिले में आप भी हमारा हिस्सा बन सकें। अब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।